झारखंड की राजधानी रांची स्थित मोरहाबादी मैदान में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर आदिवासी बचाओ महारैली का आयोजन किया जा रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता देव कुमार धान जी। क्या ज़रूरत पड़ी जो आज आदिवासियों बचाओ महारैली का आयोजन करना पड़ रहा है, वो भी आदिवासी राज्य में? आज आदिवासी समन्वय समिति के द्वारा आदिवासी बचाओ महारैली का जो है आयोजन किया गया है। इसका मुख्य है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा जो है कुर्मी जाति को आदिवासी बनाने का जो प्रयास करके आदिवासी का जो है नौकरी जमीन से लेकर तमाम चीज़ लूटने का जो प्रयास किया जा रहा है, इसके खिलाफ जो है हम लोग आज ये महारैली का आयोजन किए हैं। साथ ही यहाँ जो आदिवासियों का जमीन जो CNT डिस्ट्रिक्ट होने के बाद भी जो है लूटी जा रही है, तो हमारा जो है रहती ज़मीन धार्मिक ज़मीन भी हम नहीं बचा पा रहे हैं। तो दूसरा जो है आदिवासी महिला को गैर आदिवासियों के द्वारा जो है दूसरी तीसरी पत्नी बनाकर हमारा ज़मीन से नौकरी से लेकर तमाम चीज़ों को लूटने का जो प्रयास किया जा रहा है। और अब देख रहे हैं जो TSP का जो पैसा है, उस पैसा को फ्लाईओवर और तमाम चीज़ रिंग रोड में खर्चा किया जा रहा है। तो उस पैसा से आदिवासी का आर्थिक विकास, शैक्षणिक विकास, स्वास्थ्य के लिए खर्चा होना चाहिए। तो और अभी मुख्यमंत्री ने जैसे ज़मीन के मामले में जो कोई जैसे हमारी ज़मीन की लूट ली तो कोर्ट के फीस था 10,000 रुपया, उसको बढ़ा के 3 लाख कर दिया। तो ऐसा लग रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जो है माफियाओं से मिले हुए हैं और इस तरह के कानून ला रहे हैं। तो इसलिए जो हमारे खिलाफ कानून बन रहे हैं और हमारे जल जंगल ज़मीन पर जो हमला हो रहा है, धर्म पर हमला हो रहा है, भाषा पर, ये तमाम मुद्दे को लेकर हम लोग जो है आज ये आदिवासी बचाओ महारैली का आयोजन किया। एक सवाल है कि 1932 खतियान को लेकर चूँकि आदिवासी मूलवासियों को हक दिलाने का बीड़ा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद उठाए हैं, ऐसा उनका मानना है। उन्होंने लागू किया था, फिर सदन में फिर अब नई नीति आ रही है, इसे किस रूप से देखते हैं आप? देखिए, ये तो माननीय बाबूलाल जब मुख्यमंत्री थे उस समय आसानियता के लिए लास्ट सर्वे ऑफ रिकॉर्ड पे जिसका नाम है उसको जो है लागू किए थे। तो 5 माननीय जज के द्वारा उसको खारिज कर दिया गया। पिछले 2022 में माननीय मुख्यमंत्री खुद बोल चुके थे हेमंत सोरेन कि 1932 लागू नहीं हो सकता, असंवैधानिक है। तो पता नहीं कैसे 1 साल बाद उसको संवैधानिक नज़र आने लगा। तो वो जो हश्र हुआ वो तो होना ही था। वो तो जानबूझ के वोट के लिए ये पॉलिटिक्स कर रहे थे, आदिवासी का हक अधिकार देने के लिए तो कर नहीं रहे। आदिवासी राज्य में आदिवासियों को हक की आवाज़ बुलंद करना पड़ रहा है, वो भी देव कुमार धान को समेत अन्य कई सामाजिक आदिवासी समुदाय से जो आते हैं उनको। देखिए, आदिवासी का हेमंत का सवाल नहीं है। करीब 22 साल में 17 साल से आदिवासी मुख्यमंत्री हैं और कुछ नहीं हो रहा। यही तो दुर्भाग्य है। जिस उद्देश्य से झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था, लोगों ने कुर्बानी दिया, जेल गया, तो उस भावना के अनुकूल झारखंड राज्य में काम नहीं हो रहा। इसी के विरोध में तो आज हम लोग यहाँ महारैली का आयोजन किए हैं। कौन लोग हैं जिनके साथ मिलकर माफियागिरी का काम किया जा रहा है, जिस तरह से आपने कहा? देखिए, माफिया तो कोई भी हो सकता है, लेकिन जो है माफिया लोग का ही राज चल रहा है यहाँ। चाहे वो जमीन का मामला हो या बालू का मामला हो, खनन का मामला हो, सब चीज़ में तो माफियागिरी चल रहा है। एक से बढ़कर एक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जिस तरह से दावा होता है कि आदिवासी मूलवासियों के लिए उन्होंने कई एक योजनाएं धरातल पर लाई है और आप सीधे तौर पर माफिया से उनको जोड़कर। अरे भाई बताए ना भाई, वो क्या काम किए हम लोग को बताए ना, बताए, अधिसूचना दिखाए ना क्या हम ये काम किए। वृद्धावस्था पेंशन देना कोई काम है क्या? वो कोई काम नहीं, हम लोग नहीं मानते। हमारा जमीन का सवाल, हमारा रोजगार का सवाल, हमारा किसानों का MSP का सवाल, किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना चाहिए ना, उससे सवाल। तो इस तरह से जो है आदिवासी को जो है जमीन को जो लूटने का गैर आदिवासी लोग के द्वारा महिलाओं पर जो हमला किया जा रहा है, उस सब बड़े बड़े जो सवाल हैं, वो तमाम सवाल को लेकर वो कोई काम हम लोगों के लिए बताएं कि ये काम किए, तो कोई काम तो किए नहीं। इसीलिए तो आदिवासी समाज को उतरना पड़ रहा है जमीन पर। यानी यही कारण है कि जमीन पर उतर के आप लोग सड़क पर उतर कर आंदोलन। देखिए, जब सत्ता में बैठे लोग अगर हमारे बात को नहीं सुनेंगे, हमारे अनुकूल काम नहीं करेंगे, तो लोकतंत्र में तो हमें अधिकार है ना कि हम
जनता जो सरकार को जगाने के लिए, हमारे खिलाफ जो काम हो रहा है उसको रुकने के लिए हम जो है विरोध करेंगे। हाँ, आज बोलो, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि भारत सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाह रही है। मैंने एक तरह से तब हमारा क्या होगा, कश्मीरी लोग का, हमारा जो विधि विधान रीति रिवाज परंपरा का क्या होगा। तो इस तरह से हमले पर हमले हो रहे हैं, तो अब जनता को जगने के सिवाय दूसरा कोई रास्ता नहीं है। क्या लगता है अबुआ दिसुम राज की परिकल्पना तो जो थी, जो गढ़ा गया था, वो कहीं धुंधला प्रतीत हो रहा है क्या? देखिए, जिस भावना के से ये जेएमएम का जो शुरुआत हुआ था, राज गठन किया गया था, उसके अनुरूप एक प्रतिबद्ध काम नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा है? हेमंत सोरेन तो अभी बहुमत की सरकार, ये समझा जा सकता है, भले महागठबंधन की सरकार भाई, हो। इनका ही नहीं, रघुवर दास का भी बहुमत की सरकार थी, इनका भी है, लेकिन कोई काम तो नजर नहीं आया ना। मतलब हेमंत सोरेन के कामकाज को बिल्कुल आप ये मानते हैं कि वो बिल्कुल वो काम नहीं है जो धरातल पर वाकई में होना चाहिए? जमीन पर कोई काम नहीं दिख रहा है ना, काम नहीं दिख रहा है तो क्या बोलेंगे। हाँ, भारत सरकार जो है भारतमाला परियोजना ला रही है और हमारा किसान आत्महत्या कर रहा है। अरे पहले किसान के लिए इस देश में 60% जो है लोग किसान हैं, उसके लिए काम करो ना। उनको आत्महत्या करने की क्या जरूरत पड़ रही है? अब केवल आप भारतमाला प्रोजेक्ट तो काहे के लिए, हमारा खनिज पदार्थ को लूटने के लिए बढ़िया रोड बना रहे हैं, हमारे लिए तो रोड आप बना नहीं रहे। हमको तो चाहिए पानी, चाहिए खेत को पानी चाहिए, हर हाथ को रोजगार चाहिए, हमको स्वास्थ्य चाहिए, शिक्षा चाहिए। उस मुद्दे पर कहाँ काम हो रहा है? रामगढ़ उपचुनाव में कांग्रेस की हार को देव कुमार धान किस रूप से देखते हैं? देखिए, जो ये सरकार का नाकामी का उजागर हुआ है, जनता उसको रिजेक्ट कर दी कि भाई तुम जो काम कर रहे हो वो जनता के लिए नहीं कर रहे। 2024 में भी इस तरह का कुछ संभावना बन रहा है क्या? देखिए, 2024 में तो देखिए सांपनाथ और नागनाथ जो बोला जाता है, अब देखिए क्या होता है आने वाले समय में। वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता देव कुमार धान ने बाकी के साथ सामाजिक मुद्दों पर हमसे बातचीत की। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।